राम राम जी। अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, वो उनकी मांगे मान ली गई और वो आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मांगे क्या थी? मांगे, प्रमुख मांगे ये थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रिजाइन हो, और दूसरी मांग ये थी कि जो भी छात्र थे जो जिन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिले। और तीसरी मांग ये थी कि जो आंदोलन के समय, प्रदर्शन के समय जिन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस पर पथराव किया, मारपिटाई की, पुलिस को मारा, जिस प्रकार से भी मारा, और प्रधानमंत्री जी को या अन्य किसी को जो भी गाली दी, भद्दी गाली दी, जैसी उनके जिस पर भी मुकदमा या अभियोग पंजीकृत हुआ है, वो सारे वापस हो। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी सारी मांगे मान ली गई और धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। अब मेरा ये कहना है, और जैसे एक महिला है जिसका नाम है सोनाक्षी इकबाल कहा जाएगा, तो पहले सोनाक्षी सिन्हा कहलाती थी, वो उस पर कूद कर दिखा रही है, एक प्रकार से अपना जश्न मना रही है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये सोनाक्षी सिन्हा, मुझे लगता है कि इसे पता भी नहीं होगा कि नीट का एग्जाम कब हुआ था, या नीट से क्या पढ़ाई होती है, कहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या, इसके बारे में मुझे नहीं लगता। लेकिन बस इसने कहा कि नहीं, जैन जी ने सफल एक प्रकार से आंदोलन किया। वहाँ पर हुआ क्या ये नहीं पता, इसको पता सब है, लेकिन उसकी इच्छा ये होगी। प्रधानमंत्री जी जो लगभग 80 वर्ष की आयु के आसपास हैं, उनको माँ बहन की इतनी भद्दी गालियाँ दी गई लड़कियों द्वारा। किसके द्वारा? जैन जी के द्वारा, लड़कियों के द्वारा। अधिकतर जो गालियाँ दी गई वो लड़कियों के द्वारा दी गई। उसमें जो भी वीडियो वायरल हुई, सभी ने देख रखे हैं, कुछ वीडियो मैं भी लगा दूंगा, देख लेना आप लोग। तो उसमें अधिकतर जो है, और इतनी भद्दी के शायद अगर उनके माँ बाप हों तो ना सुन पाए, और अगर सुनकर मर जाए या उनके माँ बाप ही ना हो, तब इस प्रकार की एक बार आशा। लेकिन इस प्रकार का फिर भी भारत एक सांस्कृतिक देश माना जाता है, उसके बाद भी इतनी भद्दी गालियाँ, और फिर ये कह रहे हैं कि मुकदमे वापस हो जाए। पुलिस वालों को देखो, सीआरपीएफ जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, और कितने सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है, उनके परिवार ने क्या। लेकिन फिर भी देखो किस प्रकार से मारा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि जिसने भी मारा है, जो भी किया है, उन पर अभियोग पंजीकृत ना हो। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि भाई देखो, ये होगी एक प्रकार से पराकाष्ठा। कहते हैं ना, स्वतंत्रता नहीं है भारत में, तानाशाही है। आप पुलिस को मार रहे हो, आप सेना को मार रहे हो, आप एक प्रधानमंत्री, अगर उनकी आयु भी देखी जाए तो 80 वर्ष, यदि प्रधानमंत्री भी ना हो, एक सामान्य व्यक्ति भी हो, तो भी उसको गाली या अपमानित करने का अधिकार या मानवता नहीं है। जिस संविधान की आप बात चिल्लाते हो, क्या उस संविधान ने आपको अधिकार दिया है? संविधान ने तो कहा है सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बसों में, रेल में या मेट्रो में भी उसके लिए अलग से एक सीट रिजर्व होती है ना। और आप क्या कर रहे हैं? आप जंतर मंतर पर देश विदेश में ये वीडियो जा रही होंगी, जहाँ वहाँ का समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली में कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे। जैन जी क्या कर रहा है? अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। यही लोकतांत्रिक देश है, यही आपकी परवरिश है, यही आपके संस्कार है। अब मैं बात कर रहा हूँ सोनाक्षी इकबाल की। ये वही, मैं तो दुष्ट महिला ही कहूँगा, ये वही महिला है पहलगाम में जब लगभग 26 जो यात्री थे, जो टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे, जिनकी पैंट उतार कर या चेक करके जिनको गोली मार दी गई थी, क्या उस पर ये कभी एक शब्द बोली? वो भी तो जैन जी का ही भाग था, जैन जी भी ना हो, भारत का ही एक भाग था, वो क्या उसके ऊपर बोली? नहीं। आज प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, पुलिस फोर्स को मारा जा रहा है, सेना को मारा जा रहा है, तो ये बहुत उत्साहित हो रही है। अब मैं इससे प्रश्न कर रहा हूँ, इसके बाप से प्रश्न कर रहा हूँ। सॉरी, आपको थोड़ी सी वही चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, लेकिन मैं अपने शब्दों को अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं इसके जो बाप पिताजी जो, उनसे सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी प्रकार की गाली नहीं, लेकिन हो सकता है किसी को बाप में भी ऐसा लगे कि हाँ, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों किया। ये बताइए, ताज होटल में 26 नवंबर 2008 को, जिसको 26/11 की बरसी माना जाता है, उसमें आतंकी अटैक हुआ था, और उसमें जो ऑपरेशन चला था, लगभग 60 घंटे ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो।
जो आतंकियों ने हमले किए थे वो प्रमुख 6 जगह मैं बता रहा हूँ: ताज होटल, ओबराय ट्रांडेट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस जो यहूदी केंद्र माना जाता है, और कामा अस्पताल के आसपास। इसके अलावा भी अन्य जगह इन्होंने आक्रमण किए थे। अब क्या हुआ था, उसमें जो टोटल आतंकी थे वो 10 आतंकी थे, जिसमें से 9 आतंकियों को हमारी सेना, पुलिस और जो अन्य फोर्स थी, सभी NSG कमांडो वगैरह, उनके द्वारा मार गिराया गया था। कुल इस आतंकी घटना में 175 लोगों की मृत्यु हुई और 300 से अधिक घायल हुए। 175 की मृत्यु हुई और 300 से अधिक घायल हुए। IPS हेमंत करकरे, IPS हेमंत करकरे इसी में शहीद हो गए थे। बहुत NSG कमांडो थे, बहुत लोग शहीद हुए थे। तो मैं इस महिला से और इसी के परिवार से ये पूछना चाह रहा हूँ, मुंबई में ही रहते थे तब क्या सहयोग किया था तुमने? शर्म नहीं आती बिल्कुल? पुलिस आज पिट रही है, सेना आज पिट रही है, तो तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो। तब क्या किया था तुमने? कौन गया था तुम्हारे लिए लड़ने के लिए? तब तो तुम छुप कर बैठ गए थे। लड़ते ना अगर तुम इतने बहादुर हो तो। शर्म नहीं आती है बिल्कुल? हवलदार तुकाराम गोपाल ओमले, एक हवलदार थे। एक कार में 2 आतंकी आ रहे थे गिरगांव चौपाटी की ओर आ रहे थे। तो उसमें सूचना मिली चेक पोस्ट पर के एक कार आ रही है जिसमें 2 आतंकी हैं। हुआ क्या, एक आतंकी तो वहां मार गिराया, दूसरा आतंकी AK-47 लेके फायर करता हुआ बाहर आया। तुकाराम गोपाल ओमले ने उसकी AK-47 पकड़ ली, गोली लगी, खूब गोली लगी, लेकिन उसकी राइफल जो AK-47 राइफल उसको नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद जब वो गोली चलाता रहा, वो छलनी होते रहे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद जो वहां पर पुलिस बल था उसने जाकर उसको पीछे से पकड़ा, अजमल कसाब। इस प्रकार जिंदा पकड़ा गया था, अपनी जान की बाजी लगाकर। तुमने लगाई जान की बाजी? आज तुम पुलिस पिट रही है तो तुम बहुत खुश हो रहे हो। ये जैन जी, जिसको बोलने की भी सभ्यता नहीं है, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, पुलिस को इस प्रकार से मार रहे हैं। ये किस प्रकार के हैं? एक स्टेटमेंट सुनो, वो सीधा ये कह रहा है मैं पुलिस वालों को काट दूंगा। सुनो मेरी बात, मैं तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर भाई का लठ मार दिया ना काहे ना पुलिस वाले ना, वहाँ की नाम प्लेट में नहीं है, खुदा की कसम इतना बुरा काटूंगा, पहले ही कह रहा हूँ। अच्छा, पुलिस वाले ने ना भगत बुरा दिखा। दिल्ली पुलिस की सिंपल हरकतें आज पूरे देश ने देखी। अरे गुंडे हैं ये भाई, गुंडे हैं। सुनो, हमसे बड़ा गुंडा कौन है? हम यूथ है आज की जनरेशन है हम, ठीक है ना? अगर आप कल होते, पुलिस आपके सामने टकराती, लाठी आप पर चलाती, तो आपका क्या कदम होगा? मैं नू कह रहा हूँ, एक आध पुलिस वाले साले जान से मार देता, मर जाता। तू समझा? एक आध तो मार देता जान से, या तो मर जाता, ठीक है ना? 3-4 लोग कुछ डर, कुछ मौत ना लगे, इतना सब डर। चलो मेरे साथ, जहाँ चलना मैं चल रहा हूँ तार आगे। अगर एक भी पुलिस वाला नू कहते तो भाई क्या कर रहे हो तुम, चलो अकेले मेवाती काफी है। तो क्या लगता है पुलिस वाले डर गए थे छात्रों से? डर गए थे तभी भाई, हमारे तो बेचारे छात्र ना, पता क्या है, शहर में और गांव में बहुत फर्क हुआ है। और मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे कि यदि इनके मुकदमे या लोग वापस कर लिए जाएं, यदि आपने ऐसा कहा और यदि ऐसा होता है तब की मैं इस बात कर रहा हूँ, तो आने वाले प्रदर्शन, जैसे पिछले भी प्रदर्शन हुए, मांगे मान ली गई, पुलिस पिटी, सब खत्म, उनके मुकदमे वापस। उसके बाद दूसरा प्रदर्शन हुआ, उसमें पुलिस पिटी, दूसरे भी पिटे, उन्होंने पीटा। उसके बाद जो अन्याय आंदोलनकारी थे उनके मुकदमे, उन पर जो मुकदमे पंजीकृत हुए थे सब वापस, पुलिस पिटी, अपना फिर बैठ गई। तो क्या पुलिस जो आपकी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में है, सेना सुरक्षा में है, क्या उनका मनोबल ऊपर होगा, बढ़ेगा या घटेगा? यदि इसी प्रकार से आने वाले समय में कोई आंदोलन होता है या कुछ होता है, इस प्रकार से यदि पुलिस का आपको सहयोग लेना पड़े, तो क्या पुलिस उसी मनोबल से इस प्रकार कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है नहीं करेगी। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, और ये जैसी सोनाक्षी इकबाल, ये ऐसी इनको बिल्कुल कुछ सभ्यता नहीं है। अरे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और सिया, अभी सिया केतन की सुना होगा, केतन को धक्का दे दिया था सिया ने, मंगेतर थी उसकी। तो मेरा कहना ये है, सिया, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और घर का नाम रामायण रखने से संस्कार नहीं आते हैं। संस्कार घर से सीखने पड़ते हैं, घर वाले सिखाते हैं। इससे कोई संस्कार नहीं आता कि हाँ अपने घर का नाम रामायण रख लो। संस्कार आपके अभी दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके बाप को कोई ऐसे बोलता, यदि आपके बाप को कोई इस प्रकार से अपमानित करता, तो कैसा लगता? और तुम कूद रही हो,
जैन जी बैठक लगा रही है, शर्म नहीं आती है? इतने निर्लज हो गए हो, कितने अंधे हो गए हो? अरे किसी पार्टी का विरोध करना, विरोध करो। ये तो देखो आप किस आयु के व्यक्ति को किस प्रकार से क्या अपमानित किया जा रहा है, और तुमने एक बार भी कटाक्ष किया? पहलगाम का हुआ तो आपने एक बार भी कटाक्ष किया? सेना ने ऑपरेशन किया, क्या उसकी प्रशंसा की? नहीं। आप सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हो, सेना को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो, पुलिस को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो। यदि आपके घर के आगे कोई संदिग्ध घूमता दिखाई देता है तब आपको पुलिस याद आती है। अब तो आपको पुलिस बुरी लग रही होगी। तो मेरा यही निवेदन है, जिसने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, पुलिस वालों को मारा है, मेरा सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ताकि पुलिस सेना का मनोबल बना रहे। पुलिस सेना मतलब पुलिस को कहूँगा, मुख्यतः पुलिस तो पहले से ही 1861 के कानून से पीड़ित है, शोषित है साहब। देश स्वतंत्र होने से लगभग 75-76 वर्ष पहले का बना कानून आज भी उनके ऊपर लगा हुआ है। तो साहब इतना मत करो कि वो बोल नहीं सकते, पुलिस वाले बोल नहीं सकते, तो उनके साथ इतना अन्याय मत करो कि वो पिटे, बार बार पिटते रहें और आप बस कि ठीक है पुलिस वालों ने जिन्हें पीटा है या पुलिस को जिसने पीटा है उनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। साहब इतना अन्याय ना करो। आप देश के चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी के लिए है, सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन इतना बड़ा अन्याय ना करो। राम राम।